भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। आंध्र तेलंगाना में बाढ़ से 10 की मौत, एनडीआरएफ की 26 टीमें तैनात, 99 ट्रेनें कैंसिल। विजयवाड़ा में 2.76 लाख लोग प्रभावित। जारी है, बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को छूट है, सरकारी तंत्र बना मूक दर्शक। राष्ट्रपति बोली, पेंडिंग केस जुडिशरी के लिए बड़ा चैलेंज। जब रेप जैसे मामलों में तत्काल न्याय नहीं मिलता तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। आप विधायक अमानतुल्ला के घर ईडी पहुंची। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ जारी। संजय सिंह बोले, ये तानाशाही और गुंडागर्दी। मणिपुर में फिर हिंसा, गोलीबारी में महिला समेत 2 मौतें, 9 लोग हुए घायल। लोगों का दावा, ड्रोन से बम गिराए गए। महबूबा बोली, बीजेपी के कहने पर ईसी ने तारीखें बदली। अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग, दोनों राज्यों के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। इनेलो बसपा ने नाबालिग से रेप के आरोपी को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा में 7 उम्मीदवारों की घोषणा। अभय चौटाला का बेटा, नफे राठी की पत्नी भी शामिल। रेल मंत्री ने दिखाया वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का मॉडल, 3 महीने में लॉन्च होगी। अश्विनी वैष्णव बोले, किराया राजधानी जितना। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले पर एससी में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सिब्बल ने कहा था, कई दस्तावेज पढ़ने हैं, वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जज बोले, समाज में भीड़ तंत्र पैदा हो रहा। नेता अपराधियों को फांसी देने का वादा करते हैं, जबकि फैसला लेना न्यायपालिका का काम। आप पार्षद रामचंद्र बोले, भाजपा के लोगों ने मुझे किडनैप किया, मुख्यालय ले गए। ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी दी, पुलिस कंप्लेंट के बाद छोड़ा। शिवाजी की मूर्ति गिरने के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का प्रदर्शन। उद्धव ने शिंदे फडणवीस की फोटो पर चप्पल मारी। सीएम बोले, जनता इन्हें जूतों से पीटेगी। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक सुझावों के लिए भाजपा ने बनाई टीम। 5 राज्यों के वक्फ बोर्ड सदस्य इसके सदस्य। मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, फायदे बताएंगे। दिल्ली में 4थी मंजिल से गिरकर वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय की मौत। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। बंगाल के 2 अस्पतालों में यौन शोषण। बीरभूम में पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ। हावड़ा में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को छेड़ा। उत्तराखंड में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी बीजेपी नेता गिरफ्तार। लड़की को टॉफी देकर छेड़ रहा था। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ, पार्टी ने निष्कासित किया। लखनऊ में आईपीएस की बेटी की मौत। लोहिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा थी, खाना खाकर हॉस्टल पहुंची, आधे घंटे बाद बेहोश मिली। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी के पूर्व पार्षद वनराज पर फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत, घरेलू विवाद का मामला। जबलपुर हैदराबाद फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, जांच में कुछ नहीं मिला, 6 घंटे बाद हैदराबाद रवाना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता ने परिवार सहित की खुदकुशी, पत्नी और 2 बेटों संग खाया जहर। पड़ोसी पहुंचे तो बाहर से लगा था ताला। गाजा अटैक के बाद इजराइल में सबसे बड़ा प्रदर्शन, बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर 5 लाख लोग। नेतन्याहू से नाराज हुए रक्षा मंत्री। रूस की जासूस माने जाने वाली व्हेल की मौत, नॉर्वे में शव मिला, डॉल्फिन की तरह इंसानों के साथ खेलती थी। यूक्रेन का रूस पर 150 से अधिक ड्रोन से हमला, मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। रूस ने पलटवार में खार्किव पर मिसाइलें दागी। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने दुर्गा पूजा के लिए बनाई प्रतिमा तोड़ी, प्रतिमा से हाथ अलग किए, जलाने की कोशिश भी की। सेना पुलिस मौके पर पहुंची। पाकिस्तान में ओपनिंग डे पर शॉपिंग मॉल में लूट, ड्रीम बाजार की ओपनिंग में पहुंचे हजारों लोग, भारी डिस्काउंट के चलते भीड़ हुई, वीडियो हुई वायरल। रूस का Mi-8T हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 17 लोगों के शव बरामद, क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे, लापता लोगों की तलाश जारी।
नेपाल पीएम ओली बोले, देश में बांग्लादेश जैसे हालात असंभव। कहा, हम किसी देश की फोटोकॉपी मशीन नहीं, हिंसा और अराजकता की जगह नहीं। हमास की सुरंग में मिले 6 इजरायली बंधकों के शव। सेना बोली, हमारे पहुंचने से कुछ समय पहले ही हत्या की। रूस में और अंदर घुसकर हमले करना चाहता है यूक्रेन, अमेरिका से मदद मांगी। जेलेंस्की बोले, उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे तभी जंग रुकेगी। बांग्लादेश बोला, भारत से आ रहे बयानों से खुश नहीं। हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भारत को शर्मिंदा करेगी। उम्मीद है वो सही फैसला लेंगे। पूर्व कप्तान कपिल देव पर भड़के युवराज के पिता। कहा, वो हाल करूंगा, दुनिया थूकेगी तुम पर। पेरिस पैरालंपिक निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर जीता। प्रीतिपाल को 200 मीटर में ब्रॉन्ज। बैडमिंटन में सुहास और नीतीश फाइनल खेलेंगे। अजिंक्य रहाणे ने काउंटी क्रिकेट में लगाया शतक। गलमॉर्गन के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया। लेस्टरशायर ने 74 पर गंवा दिए थे 3 विकेट। दोनों हाथों से बॉलिंग करते हैं भारतीय कप्तान पटवर्धन। 300 रन बनाने के बाद भी डांट पड़ी। भज्जी ने कहा था एक दिन ऑटोग्राफ देगा। 7 महीने की प्रेग्नेंट तीरंदाज ने पैरालंपिक में ब्रॉन्ज जीता। गेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। बोली, यकीन था कि मेडल जीतूंगी। दूसरा टेस्ट इंग्लैंड ने श्रीलंका को 190 रन से हराया। एटकिंसन लॉर्ड्स में सेंचुरी के साथ 5 विकेट लेने वाले चौथे क्रिकेटर। लिटन दास की सेंचुरी से बांग्लादेश ने 262 रन बनाए। पाकिस्तान दूसरी पारी में 21 रन से आगे। खुर्रम शहजाद को 6 विकेट मिले। विमेंस बिग बैश के ड्राफ्ट में जेमिमा और दीप्ति शामिल। कुल 6 भारतीय खिलाड़ी चुनी गई। स्मृति मंधाना एडिलेड स्ट्राइकर्स से खेलेंगी। यूएस ओपन में वीडियो रिव्यू पर विवाद। सिनर और स्विताक चौथे राउंड में बोपन्ना स्तुतियादी की जोड़ी मिक्स डबल्स के टॉप 8 में पहुंची। सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का तीसरा बड़ा कलेक्शन। सालाना आधार पर 10% बढ़ा। 24,460 करोड़ रिफंड जारी। सितंबर में 6 बदलाव। कमर्शियल सिलेंडर 39 रुपए तक महंगा। फ्री में आधार अपडेट की डेडलाइन भी बढ़ी। फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती है। अब गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर हो सकेगा। सरकार ने इस बारे में घोषणा की है। इन्हें सोशल सिक्योरिटी देने के उद्देश्य से ऐसा किया जाएगा। अगस्त में रिकॉर्ड 1496 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। पिछले साल से 41% ज्यादा। इसके जरिए 20.61 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर। टॉप 10 में से 8 कंपनियों की वैल्यू 1.53 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। पिछले हफ्ते मार्केट का टॉप गेनर एयरटेल रहा। एचयूएल की वैल्यू 8,412 करोड़ कम हुई। इमरजेंसी फिल्म पर बैन से भड़की कंगना रनौत। कहा, कोर्ट से लड़कर अनकट ही रिलीज करूंगी। अचानक ये नहीं दिखाऊंगी कि इंदिरा गांधी खुद मर गई। जेल जाने पर छलका रिया चक्रवर्ती का दर्द। पेरेंट्स घर में दोस्तों के साथ रोज करते थे शराब पार्टी। जेल से निकलकर किया था जमकर गुस्सा। तेलंगाना के एक मंदिर में शादी करेंगे अदिति सिद्धार्थ। एक्ट्रेस ने दी हिंट। बोली, सिद्धार्थ से टीनेज में भी मिलती तो उनसे प्यार हो जाता। सन ऑफ सरदार 2 में साथ दिखेंगे रवि किशन, संजय दत्त। दोनों डॉन का रोल प्ले करेंगे। विजयराज ने फिल्म छोड़ी तो संजय मिश्रा बने हिस्सा। उन्हें पैनिक अटैक आते हैं। कंगना रनौत ने जया बच्चन पर साधा निशाना। नाम में अमिताभ जोड़ने पर भड़की थी सांसद। सिद्धार्थ शुक्ला ने कई देशों को हराकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था। विदेशी भी गर्व से कहते थे इंडियन बॉय। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारती न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।